चिट्ठी मिल गई है क्या? हाँ मिल गया है महाराज, लेकिन मेरे लिए ये संभव नहीं है। संभव नहीं मतलब संभव होना ही होगा। इतनी किताबें पढ़ते हो और साधारण सा काम नहीं कर पा रहे हो तुम। तुम्हारा फायदा क्या? मैं अपनी सारी किताबें साथ ही लेकर आया हूँ महाराज। अगर चाहिए तो आप लोग पढ़कर देखिए, लेकिन ऐसा कोई उपाय मेरी किताबों में नहीं लिखा है। क्या क्या बोल रहे हो? नहीं लिखा है? जाओ जाओ, दूर हो जाओ नजरों से। लीजिए, जोशी भी आ गए। इस बार तुम्हारी बारी महाराज। हाँ बोलो बोलो बोलो। आपके गुप्त चिट्ठी का मतलब क्या है महाराज? भी लिखा था, हिंदी में था। क्या तुम्हें हिंदी नहीं पढ़नी आती है? सुनो, ज्यादा परेशानी मत बढ़ाओ, तुम कुछ उपाय निकालो, समझे? मेरे शास्त्रों के अनुसार वैसा कुछ भी नहीं लिखी है, यही ना? हाँ महाराज, हाँ। तो तुम भी सारी किताबें अपने साथ लेकर आए हो? क्या आप अंतर्यामी हैं? अपनी किताबें छोड़कर यहाँ से दफा हो जाओ। मतलब अब जो भी करेगा मंत्री करेगा। तुम जाओ यहाँ से। मैं क्या करूँगा महाराज? सुनो, मेरे सामने अभी के अभी इन सब किताबों को पढ़कर एक रास्ता निकालो, नहीं तो तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा मैं। इतनी सारी किताबें। अरे क्या हुआ तुम्हें? इन किताबों को खंगाल कर तुम्हें कुछ मिला कि नहीं? बोलो। मिल जाएगा महाराज, मिल जाएगा। चाणक्य की किताब में मिल जाएगा मुझे। तुम हो एक बेकार मंत्री, किसी काम के नहीं हो मंत्री तुम। शास्त्र पढ़कर महाराज को परामर्श दोगे, वो भी नहीं हो रहा है तुमसे, गधे कहीं के। असल में महाराज, गोपाल भांड के जैसा इतना चतुर बदमाश तो किसी भी राजा के दरबार में नहीं है। शास्त्रों में तो किसी भांड को सबक सिखाने का नुस्खा ही नहीं है महाराज। अरे एक के बाद एक बहाने बनाकर मुझे परेशान करके मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, और तुम मंत्री नाक में सरसों का तेल डालकर खर्राटे लेकर सो रहे हो। गोपाल तो योजना बनाने में माहिर है। तुम्हारी तरह गधा मंत्री जिस देश में है उस देश में भांड गुरु तो होगा ही, बुद्धि की रबड़ी हो तुम्हें तो चाट कर खा जाना चाहिए। मिल गया महाराज, मिल गया। क्या मिला है तुम्हें गधे कहीं के? इस बार गुरु को मारने की तरकीब मिल गई महाराज। इन शास्त्रों को छोड़ दीजिए महाराज। मैं इस बार ऐसा इंतजाम करूंगा कि आपके उस भांड को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। इस बार की योजना से वो फंसेगा ही महाराज। बार बार कबूतर तू खा जाती है धान, इस बार कबूतर मैं वध कर दूंगा तेरे प्राण। अरे सुनो, मजाक करना छोड़ो, तुम्हारी योजना क्या है बताओ? तुम्हारी बड़ी योजना का मतलब पहाड़ से चूहा निकालना है। तो सुनिए महाराज, हिमालय से आपके गुरुदेव आएंगे कृष्णनगर में। निष्ठावान गुरुदेव वो महल में तो रहेंगे नहीं, वो शिष्यों के साथ रहेंगे गोपाल के घर में। यही उनकी इच्छा होगी, गोपाल को राजी होना ही होगा, और उसके बाद गुरु की सेवा करते करते खत्म। वाह 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 वाह, ये हुआ ना मेरे मंत्री। गुरु से गाय को पकड़ना। लेकिन मंत्री, अब गुरुदेव कहाँ मिलेंगे? आप बिल्कुल परेशान मत होइए महाराज, मैं अपने ससुराल खबर भेज रहा हूँ। नाटक मंडली में मेरे साले ने बहुत सारे रोल किए। वो उस भांड को पास में बैठाकर अगर उससे मिर्ची ना चबाई तो मैं अपने साले को त्याग दूंगा। ये मैं कहे देता हूँ महाराज आपसे। हाँ। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। ओम काली बम काली। क्या हुआ गुरुदेव? ये मुझे कहाँ ले आए कृष्णचंद्र? बोलिए गुरुदेव, क्या आदेश है? कहिए ना आप। बताओ मुझे, इस राज्यसभा में क्यों लाए हो? मैं महलों में नहीं रहता, मैं निष्ठावान बुद्धिमान इंसान के घर में रहता हूँ, मेरे गरीब भक्त। ओह, साधु साधु साधु। मुझे तो पता है गुरुदेव, लेकिन मेरे घर में रहिए ना गुरुदेव। महाराज के गुरु
अगर मेरे घर में रहेंगे तो इस मंत्री का जीवन धन्य हो जाएगा गुरु। तुम्हारे कहने से क्या होगा? तुम्हारे घर रुकना पड़ेगा मुझे। मंत्री का मतलब है षड्यंत्र। तो फिर सेनापति या कवि या फिर अगर ज्योतिषी के घर में नहीं तो फिर मेरे भांड के घर नहीं, अगर मेरे गोपाल के घर रह सकते हैं तो। मर गया रे, गुरुदेव को बहुत कष्ट होगा। होगा तो होगा, भक्त के घर में कष्ट कैसा बाबा? अगर थोड़ा सा खाने को मिल जाए तो काफी है। सिर्फ थोड़ा सा? क्या सिर्फ चावल खाएंगे गुरुदेव? वही देना बाबा, वही देना, पर चावल के साथ रोज थोड़ी सी घी और किशमिश जरूर देना, ठीक है? और मेरे इन भक्तों के लिए करीब 5 सेर मांस और मछली ले आना। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? महाराज तो है ही, कोई तकलीफ नहीं होगी गुरुदेव। नहीं, महाराज का दिया हुआ जरा सा भी खाना मैं नहीं लूंगा। सुनो गोपाल, शाम को फल ज्यादा मत लाना, ठीक है? आम, मौसमी, सेब, अनार और पपीता लाना जरूर। एक साथ 25 नारंगी लाना, ठीक है? 25 कुछ ज्यादा तो नहीं है ना? क्या और कुछ है तो नहीं ना गुरुदेव? नहीं गोपाल, पर रात के लिए एक पाव रबड़ी, रसगुल्ला और संदेश लाना पड़ेगा, ठीक है ना? तकलीफ नहीं होगी ना? अगर तकलीफ हो तो मुझे बताओ। जी बिल्कुल नहीं होगी गुरुदेव। सोचो मत, थोड़ी सी सेवा करने से तुझे मुक्ति मिल जाएगी गोपाल, मुक्ति मिल जाएगी। तू सीधा स्वर्ग जाएगा, समझ रहा है ना? अरे ओ मंत्री, गाने का क्या हुआ? गाना बजाओ। इतने दिनों बाद हाथ आया है गोपाल, इसलिए कहता हूँ राजा के साथ पंगे मत लेना बेटा, संभाल नहीं पाओगे। इस बार तो कबूतर जरूर फंसेगा। प्रणाम महाराज, प्रणाम। अच्छी खबर लेकर आया हूँ। आप कौन सी खबर लेकर आए हो? अरे तुम तो मेरे पुराने जासूस हो ना, है ना? हाँ महाराज, मैं हूँ जासूस हेंगला। भांड जी के घर की निगरानी करके आपको खबर देने के लिए कहा है मंत्री जी ने। ऐसा है क्या? मंत्री का तो काफी दिमाग तेज चलने लगा है। मेरे उस गधे से मंत्री ने गोपाल की हालत खराब कर दी है। वाह क्या बात है। सिर्फ हालत क्या खराब हो रही है उसकी, भांड जी सिर्फ भाग ही रहे हैं महाराज, सिर्फ भाग रहे हैं। और मिठाई वाला रबड़ी रसगुल्ले बनाते बनाते रात जग रहा है। और वो गुरुदेव का आशीर्वाद लेने 100 से 150 लोग रोज आ रहे हैं महाराज। इस बार हाथी बुरी तरह से फंस गया है। गोपाल दादू, ये कोई गुरुदेव नहीं है, ये तो पेटू है। उनका पेट तो उनके घुटनों तक है, खा रहे हैं तो खा ही रहे हैं। गोपाल दादाजी, गुरुदेव के जो शिष्य हैं वह सभी बहुत बड़े राक्षस हैं। अभी कुछ बात मत करो, समझ गए? तुम लोग जैसे उन्हें खिला रहे हो वैसे ही खिलाते रहो। पहले वैज्ञानिक जी को जहाँ भेजा है उन्हें वापस आने दो। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। उससे पहले तो भीख मांगने निकलना पड़ेगा, फल मीठा कब होगा? और इंतजार करने की जरूरत नहीं है भांड जी, फल मीठा हो गया है। क्या हुआ है वैज्ञानिक दादा? और भला क्या होगा, मंत्री जी के कहने पर महाराज ने खुद तुम लोगों के गोपाल दादाजी को फंसाने के लिए चालाकी से उस गुरुदेव को भेजा है। इसका मतलब है ये गुरुदेव असल में गुरुदेव नहीं है? नहीं, मैंने सोचा था गुरुदेव असल में है मंत्री का साला, वो नाटक करता है ना, इसलिए मैंने वैज्ञानिक जी को भेजा था मंत्री के ससुराल वालों को गुरुदेव का प्रसाद लेने का न्योता देने के लिए। मेरी आंखों को धोखा नहीं दे पाए वो लोग, उनके मुंह से ही
बात निकलवा ली है मैंने, तो फिर भांजी अब क्या किया जा सकता है? और करी क्या सकते हैं? अब देखना मेरी नाती नातिन चिल्ला चिल्ला कर कविता बोलेंगे। कौन सी कविता? अरे कौन सी कविता बोलेंगे? अरे बोल रहा हूँ। ऐसी कविता कहनी होगी कि महाराज और मंत्री को इसके बारे में खबर हो जाए। अच्छी तरह सुनो। राजा भला रानी भली मंत्री भोला भाला, पर गुरुदेव का प्रसाद खाए भोला मंत्री का साला। राजा भला रानी मंत्री भोला भाला, पर गुरुदेव का प्रसाद खाए भोला मंत्री का साला। और इसके बाद और एक काम है। राजा भला रानी मंत्री भोला भाला, पर गुरुदेव का प्रसाद खाए भोला मंत्री का साला। राजा भला रानी मंत्री भोला भाला, पर गुरुदेव का प्रसाद खाए भोला मंत्री का साला। राजा भला रानी मंत्री भोला भाला, पर गुरुदेव का प्रसाद खाए भोला मंत्री का साला। आपका गोपाल भांड इस बार गया महाराज। तू जा यहाँ से खड़ा मत रहे। यहाँ गोपाल के घर के अंदर क्या चल रहा है देखकर मुझे बता। जा। क्या सोच रहे हो आपकी बार मंत्री? इस बार उस भांड को समझ आएगा कि कुम्हार का ठुक ठाक और लोहार का एक झटका। उसकी हिम्मत देखिए। आपके साथ बुद्धि परीक्षा में आपको टक्कर देता है महाराज। मुझे कुछ संदेह हो रहा है मंत्री, उससे कुछ पता नहीं चल जाए कहीं। एक बार में ही मान गया वो, और गुरुदेव को अपने घर भी ले गया, और इतना खिला रहा कि क्या सिर्फ उतना ही महाराज? भांजी ने तो अपनी बीवी और लड़के को भेजा है न्योता देने, ताकि गुरुदेव का प्रसाद सबको मिले। ये बोल रहे हो? इतना प्रसाद लाते लाते वो भिखारी न बन जाए? मैंने भी तो वही कहा था। भांजी ने कहा महाराज के गुरु का प्रसाद बहुत ही मधुर है। महाराज खाएंगे, मंत्री खाएंगे, और खाएंगे मंत्री के ससुर। मेरे ससुर खाएंगे गुरु का प्रसाद। क्यों भाई, मेरे ससुराल में प्रसाद भेजने की क्या जरूरत है भला? बताओ तो। वो तो पता नहीं। भांजी ने कहा है सिर्फ राजा भला रानी भली मंत्री भोला भाला, पर गुरुदेव का प्रसाद खाए भोला मंत्री का साला। भांजी की नाती नातियाँ ये सब कविता दोहरा रहे हैं और पूरा गांव घूम रहे हैं। क्या बोल रहे हो? ऐसा बोलने से चलेगा? तुम रहते हो डाल डाल और गोपाल रहता है पात पात। हेंगला जासूस, खबर भेजो, जाओ। गोपाल दादाजी के घर पे महाराज के गुरुदेव आए हैं, चलिए। तो मैं क्या करूं? अरे आपका ही तो फायदा है। सुनो, गोपाल दादाजी ने खबर भेजा है। बिल्कुल देर मत करना। क्या ये बोलने की जरूरत है? मैं सही वक्त पर पहुंच जाऊंगा। मुझे बहुतों के पास जाना होगा, मैं चलता हूँ। हाँ। मैंने सारे किसानों को बोल दिया है। मैंने दूध वालों को बोला। मैंने माँ को, काकी को और आनंदा बुआ को भी बोला। मैंने भी सबको बोल दिया है। और नेपला तूने? मैंने भी। चल अब चलते हैं। कहिए प्रभु, कहिए, इस धरती पर इतना सुख कहाँ से आया? अरे ओ पागल, क्योंकि वह किसी और का है ज्यादा बिल्कुल मत खाना। आराम के चक्कर में मैं इस बार बुद्धि बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। बम काली माँ तुम सत्य हो माँ। गुरुदेव। क्या हुआ रे हंगला, तुम आप क्यों रहे हो बाबा? खबर मिली है गुरुदेव, खबर। महाराज ने कहा है कि ये क्या बोल रहे हो? माँ काली ने मुझे बुलाया है? माँ आप इतने दयालु हैं माँ, मेरी माँ। मैं आ रहा हूँ माँ। क्या बात है गुरुदेव? अरे हमारी माँ ने हमें बुलाया है। यहाँ और नहीं रह पाएंगे वत्स। तो फिर माँ गुस्से में आकर मुझे बर्बाद कर देगी। हमें जाना होगा। अरे हमें अभी के अभी जाना होगा। मैं अभी के अभी आ रहा हूँ मेरी माँ।
पर भांजी हमें आम का रस पिलाएंगे बोले थे गुरुदेव। नहीं पीकर जाएंगे तो बहुत दुख होगा गुरुदेव। किस बात का दुख गुरुदेव? आपके होते हुए किस बात का दुख है? और तो यहाँ नहीं रह पाऊंगा गोपाल। माँ ने मुझे बुलावा जो भेजा है, बम बम काली। ऐसे बोलने से तो नहीं चलेगा। बम काली से कहिए यहाँ पर आने के लिए गुरुदेव। आप अगर चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? महाराज को तो बहुत दुख पहुँचेगा। मंत्री को भी दुख होगा, हमें भी दुख होगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो फिर गुरुदेव मुझे आपकी एक चीज आपकी स्मृति के तौर पर रखनी पड़ेगी और उसे ही सोने में बंधवा कर पूजा करूँगा। क्या मैं ले सकता हूँ गुरुदेव? ले लो वत्स, ले लो। मैं तो सब कुछ देने ही आया हूँ भक्त गोपाल। जिसको जो चाहिए ले लो, ले लो। ज्यादा कुछ नहीं है गुरुदेव, आपके दाढ़ी से कुछ बाल खींच लूंगा बस। जय गुरु। अविनाशी स्वर्गवास। कोई दुख नहीं रहेगा, रहेगा सिर्फ महाराज का धन। फिर तो मुझे भी कुछ चाहिए। हम भी लेंगे, हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। अरे मुझे भी दो। हटो हटो हटो, कहता हूँ हटो। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। अरे मुझे दो, अरे मुझे दो, मुझे भी लेने दो, मुझे दो। धत ये कोई मंत्री है? गधा, नालायक, मूर्ख कहीं का। गुरुदेव को लाकर गोपाल को फंसाना चाहता है। ठीक है महाराज। अब मंत्री जी बहुत शर्मिंदा हो चुके हैं। वो भला शर्मिंदा क्यों होगा? शर्मिंदा तो मैं हूँ। नाटक मंडली को लाकर गोपाल को ठगना चाहता था और खुद ही पूरी तरह शर्मिंदा हो गया हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कहिए महाराज। मेरी जीत मतलब आपकी जीत। लेकिन मेरे गुरुदेव की सेवा करते करते खर्च बहुत हो गया होगा ना गोपाल? तुमने तो कर्ज भी लिया होगा ना गोपाल? महाराज कृष्णचंद्र जिसकी सहायता करते हैं वो भला खर्च की क्यों सोचेगा महाराज? धन्य हो गोपाल। ये मेरे रत्नों का हार तुम्हारे गले में ही जाएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.